भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लें। We are touching the majority. Congress is getting majority. कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। डेटा क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की, जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है। ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, दर्जे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन होगा तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। तो अभी भी आप होपफुल है सर, सरकार आ रही है आपको? आपने मैंने क्या सुना आपने सुना नहीं है आपको? मैंने क्या कहा है, क्या चुका ना। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने हर्ष जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा कि भाई जीतेंगे तो हम ही, लेकिन यही जिम्मेदारी अगर चुनाव से पहले वो निभा लेते और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ एक साथ मिलाने की जरूरत राहुल गांधी को ना पड़ती, तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति कुछ अलग होती हरियाणा में। मेरा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है इसमें शिखा जी। मुझे नहीं लगता कि अगर कुमारी शैलजा मैडम भी हुड्डा साहब के साथ बड़े अच्छे से तालमेल करके चलती तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना था। क्योंकि आप ये देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जाट और दलित वोट बैंक तो क्या कहते हैं, कांग्रेस को सही मिल ही रहा था, उसकी बात नहीं है। इनको ज़रूरत थी कि ये दूसरी कम्युनिटीज़ को भी लामबंद करें, जिसमें कांग्रेस विफल रही है कि 2 कम्युनिटीज़ पे ही फोकस करके वो जो खेल है वो इनका बिगड़ गया। और वहीं आप बीजेपी का देखें, कुशल प्रबंधन था, ठीक है, कहीं पे भी आपने कहीं पे भी किसी बीजेपी लीडर के मुंह से खट्टर साहब के बारे में कोई अपशब्द नहीं सुना होगा कि वो हमारे लीडर नहीं है, या किसी और ने क्लेम किया हो कि हम चीफ मिनिस्टर होंगे। उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा दिखाया उनकी सेंटर लीडरशिप ने, जो कि सैनी साहब का था, और सभी लोगों ने उसको बिना किसी क्वेश्चनिंग के फॉलो किया। नहीं, ये तो लेकिन हमेशा होता भी है ना, अनुशासन तो बीजेपी में रहा है और कांग्रेस में नहीं रहा, ये तो हमेशा ये इनके लीडर हैं। अनिल विज जी ने खुद कहा था कि मैं सीएम, अगला सीएम मैं हूंगा। हाँ, अनिल विज ने कहा था। हर्ष जी, अनिल विज ने एक एक्सेप्शन जरूर है, आपके होम मिनिस्टर भी रहे पार्टी के। अनिल विज ने ये इच्छा भी जाहिर की थी। उन्होंने खुलेआम कहा था कि पार्टी में अगली बार जो जाऊंगा सीएम बनकर जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है।